आज हमारा सेशन बीज अक्षर सेशन है। एक छोटा सा बीज, सीड अक्षर, एक छोटा सा बीज जिस प्रकार बड़े से बड़े वृक्ष को पल्लवित करता है, उसी प्रकार से एक छोटा सा बीज हमारे बड़े से बड़े रोगों को भी नष्ट करता है। बीज का संबंध मंत्र तत्व से है। नमोकार मंत्र से ही बीज तत्व की उत्पत्ति हुई। अध्यात्म का गूढ़ रहस्य मंत्र तत्व में छिपा हुआ है। बीजाक्षर जो है ये बीज से सूक्ष्म है, जिससे समस्त वृक्ष का विकास और पल्लवन होता है। बीजाक्षर क्या है? कोई आया है क्या? बीज शक्ति रूप है। बीज जो है शक्ति रूप है। बीजा अक्षर से ही मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। भिन्न भिन्न शक्ति रूप यह बीज मंत्र है। हर एक बीज अक्षर की अपनी अपनी शक्ति है। कोई भी बीज अक्षर किसी के भी आश्रित नहीं है। कोई भी बीज अक्षर किसी को मिक्स करके अपनी शक्ति नहीं बनाता। हर एक बीज अक्षर में अपनी अपनी शक्ति है। हर एक बीज अक्षर अपनी अपनी शक्ति रूप बीज मंत्र है। प्रत्येक अक्षर स्वतंत्र शक्ति को लेके है। हर एक बीज मंत्र में देवता समाहित है, कहा जाता है। अब इसकी जो साधना है, बीज अक्षर की साधना जप पूर्वक आप कर सकते हैं। जैसे मंत्र जाप हम करते हैं कामदेव का, उसी प्रकार से हम इसकी साधना कर सकते हैं। लेकिन इसे एक लय ताल बद्ध में शुद्धि पूर्वक बोलना है, अशुद्धि में बिल्कुल भी नहीं। बीजाक्षर को 7 दिन तक अपनी शुद्धि देखकर 24 घंटे बाद बोलना है या 7वें दिन। बीज अक्षर को अशुद्धि में नहीं। हॉस्पिटल आप जाते हो, कुछ मत छुइए, दूर से बीज अक्षर आप सुना सकते हो, उसके बाद आप पेशेंट को छुइए। शुद्धि का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी नॉनवेज खा रहा है, मांस मटन अल्कोहल दारू पी रहा हो, आप बीजाक्षर उसको नहीं दे सकते। बीजाक्षर देने के पूर्व आपको पूछना है, आप अल्कोहल तो नहीं लेते, आप मांस मटन तो नहीं खाते। ये चीज आपको पहले ही पूछ लेना है, नहीं तो बीजाक्षर इतने पावरफुल है। हम भक्तांबर श्लोक तो कहते हैं कि आप 21 डेज तक पढ़िए, बट बीजाक्षर हम कहते हैं कि एक बार पढ़िए। आप एक बार में ही आप उसका प्रॉफिट, बड़ा सा बड़ा प्रॉफिट जानोगे कि क्या होता है, लाभ कितना होता है आपको एक बार में। और आप लोगों ने देखा भी होगा, सुबह के सेशन में मैं एक बार अक्षर पढ़ती हूँ, कई लोगों के कान में सुनाई आने लगता, आंखों के पानी बंद होने लगता, पैर का दर्द, घुटने का दर्द, गले की गठान, हर चीज डिजॉल्व हो जाती है। किसी का इतना स्पॉन्डिलाइसिस में सूजन है, एक बार में वो खत्म हो जाती है बीज अक्षर से। बीज अक्षर बहुत 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 पावरफुल है, इसलिए आप बीजाक्षर को कृपया अशुद्धि में पढ़े ना, सुने ना, किताबों को छुए ना, किताबों को जमीन पर ना रखे, घुटने से नीचे ना रखे। बीजाक्षर भक्तांबर की किताब आपके देव स्वरूप, देवता स्वरूप, भक्तांबर स्वरूप ये किताबें हैं। जूठे मुंह से कोई नहीं छुएगा, खाना खाते खाते कोई किताब नहीं पकड़ेगा। आपको भगवान के समान इस किताब को ऊपर रखना है, इस बुक को ऊपर भगवान के जैसे ही रखना है। बीज मंत्र यानी देवी देवता, यदि आपने उनका अपमान किया तो वो उसका विपरीत असर दिखाने में भी पीछे नहीं रहते। यदि मैं आपके घर आई या आप मेरे घर आए और हमने आपका स्वागत नहीं किया, आपको ठीक से रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो आप दोबारा नहीं आओगे और ऊपर से मन में ठान लोगे कि ये मेरे घर आएंगी जब मैं इसके साथ भी ऐसे ही करूँ। इसी प्रकार से देवी देवताओं का है, इसलिए आप बीज अक्षर को मामूली ना लें। नमोकार मंत्र तो अपवित्र हो पवित्र वा, दुस्थितो दुस्थिति वा,
आप नमोकार मंत्र को अपवित्र पवित्र किसी भी स्थिति में पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ हमने रूट को पकड़ा है, सीधा सीधा श्लोक मंत्र रिद्धि जिससे बने हैं उसके रूट को पकड़ा है। तो उस रूट को आपको बहुत देखभाल करनी पड़ती है। आप कैसे भी उसको डाल दीजिए बीज को, वो पल्लवित जरूर होगा, लेकिन आपको ठीक से पल्लवित होते नजर नहीं आएगा वो पेड़। यदि आप उसको ठीक से हृदय रूपी भूमि साफ करोगे, या उसकी भूमि साफ करके किसान जब बीजारोपण करता है तो एक दाना का उसको 100 दाना प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि आप शुद्धि से बीजाक्षर को पढ़ोगे तो आपको उसका 100 गुना फल प्राप्त होगा। तो बीज को जप शब्द का उच्चारण करके, जप के माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। यानी जप में क्या होता है, हम एक शब्द को या एक मंत्र, एक श्लोक को बार बार उच्चारण करते हैं। तो जप स्टाइल में आप बीजाक्षर को पढ़ सकते हैं, बार बार उच्चारण करना है, लेकिन कैसा, एक लय तालबद्ध में, ऐसा नहीं अब नमोकार मंत्र की माला दे रहे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो चारणम, नमो लोहे सब बसा हुआ। अब देखे कि आधी माला बची है, मेरे को तो 9 बजे कहीं जाना था, 9 बज गए, अरे बाप रे, नमो अंतान नमो सिद्धन मारे नमो ध्यान नमो लेश्वर नमो तन मारे नमो ध्यान नमो ले सब बचा नमो सिद्धन मारे नमो ध्यान, हो गई हमारी माला। ऐसी माला देना है क्या? नहीं। आपके पास समय नहीं है, मत दीजिए, लेकिन माँ जिनवानी का अपमान मत करिए। पंचम काल में लोगों के पास टाइम ही नहीं है कुछ करने के लिए, हर चीज में उसको जल्दबाजी करना है, समय ही नहीं है ना उसको समय देना है अपने लिए कुछ करने के। पंचम काल में जैन धन जैनी लजवाए, जिनवानी माता आंसू बहाए। माँ जिनवानी आंसू बहाती है जब कभी हम इस प्रकार से करते हैं। हमें हमारी माँ के आंखों में आंसू नहीं देखना है, इसलिए बड़े ही आदर पूर्वक, रिस्पेक्ट पूर्वक, सम्मान पूर्वक हमें इसको पढ़ना है। जप करते समय दोनों ओठ हमारे मिल जाते हैं। एक ओठ हमारा शिव का प्रतीक है, दूसरा ओठ हमारा शक्ति का प्रतीक है। तो बीजाक्षर किसे कहते हैं? मंत्र में समाहित, मंत्र शास्त्र के अनुसार मंत्र में समायोजित अक्षरों को ही बीज अक्षर कहते हैं। जो मंत्र में अक्षर समाहित है, क्योंकि अक्षरों का कलेक्शन जो है वही मंत्र है, और मंत्रों का कलेक्शन जो है वो दैट इज कॉल्ड श्लोका, वो श्लोका है। अक्षरों का कलेक्शन मंत्र और मंत्रों का कलेक्शन है श्लोका। किसी भी चीज के श्लोक, सूत्र, ये सब। हर बीज वृक्ष को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ऐसा कोई अक्षर नहीं, निर्बीजम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें शक्ति ना हो। शब्द की शक्ति अपरिमित है, असीम शक्ति हमारे अंदर है, उसे पहचानने की जरूरत है। ये जो बीज अक्षर है, इसमें एक एक अक्षर में अपार शक्ति है, इसको मात्र पहचानने की जरूरत है। हमने इसको पहचाना नहीं है। हर शक्ति हमारे अंदर समायोजित है, लेकिन हम बाह्य में ढूंढते हैं। मेरी निधि तो मुझ में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। मैं व्यर्थ का प्रयास बाह्य वस्तु में करता रहता हूँ। निज की निधि तो निज में ही है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। बाह्य वस्तु में हम व्यर्थ का प्रयास करते हैं, निज की निधि निज में ही है। अब वो कैसी है? साउंड वाइब्रेशन इस जगत का मूल है। आपको बता दूं शेयर करके एक मिनट कि ये जो बीजाक्षर है ये साइंटिफिकली हम पे कैसे काम करते हैं और ये हमारे पास कैसे है। जो हम लाइन कह रहे हैं, निज की निधि तो निज में ही है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास।
तो ये कैसी है निज की निधि निज में, आपको मैं बता रही हूँ। आपका जो शरीर का मध्य भाग है मध्य लोक, और आपका जो ऊर्ध्व लोक है, मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक तक आप जाते हो अपने शरीर के, नीचे का अधोलोक छोड़ दीजिए, तो उस पर आप देखेंगे आपके 52 अक्षर समायोजित है। अब वो कैसे है मैं वो आपको बताती हूँ। हमारे 7 चक्राज है, हमारे कितने 7 एनर्जी सेंटर उसे कहा जाता है, 7 एनर्जी सेंटर है। अब ये बीज अक्षर हम पे काम करते कैसे है, इसको आपको देखना है। ये देखिए, अब हमारा जो पहला मूलाधार चक्र है, सभी लोग जानते हैं 7 चक्राज, और मैं समझा दूंगी। मूलाधार चक्र जहां हम लोग बैठे हैं, वो नीचे की चीज को बोलते हैं मूल आधार, वो हमारा मूलाधार चक्र है ना। तो उसका बीज अक्षर लम है। अब उसके जो सपोर्टिंग बीज अक्षर है वो सम वम शम शम, ऐसे हर एक 7 चक्राज के सपोर्टिंग अक्षर है, और ये पूरे 52 अक्षर है। जो हमारा कंठ है, यहाँ पर विशुद्धि चक्र है, हमारे गले में 16 वर्ण है, अ आ इ ई उ ऊ रू रू लू लू ए ऐ ओ औ अम आ। उसके नीचे अनाहत चक्र में जब आप आते हो तो यहाँ पर 12 है, क ख ग घ ट ठ च ज ज ज त द ज न। नीचे हम नाभि स्थान में आते हैं मणिपुर चक्र में, तो 10 अक्षर वहां पर है, ट ठ ड ढ न प फ ब भ न। नीचे आप आते हो नाभि से नीचे स्वादिष्ठान में, तो स्वादिष्ठान चक्र में भी 6 अक्षर है आपके, बम भम मम यम रम लम। उसके नीचे मूलाधार में 4 अक्षर है, सम वम शम शम। और आज्ञा चक्र जो अंजना है हमारे यहाँ पर 2 है, हम शम, और क्राउन चक्र में ओम। ऐसे 52 बीज अक्षर हमारे पूरे बॉडी के मध्य लोक से लेकर अपर लोक तक पूरे 52 बीज अक्षर यहाँ तक है। अब ये हम पे वर्क कैसा करता है इतने जल्दी कि हम एक बार पढ़ रहे हैं और ठीक हो जा रहे हैं, ऐसे कैसे इतने पावरफुल है। हमारा ध्वनि शास्त्र जो है, शब्द शक्ति अपरिमित है, लेकिन ध्वनि जगत का मूल है, साउंड वाइब्रेशन जगत का मूल है। ध्वनि के बिना इस जगत की कोई पहचान नहीं। जितने भी मोबाइल वगैरह हम चलाते हैं, सब ये साउंड वाइब्रेशन का कमाल है, पूरे ध्वनि जगत का पहचान है ये। ध्वनि के बिना, साउंड के बिना इस जगत की कोई पहचान नहीं है। हमारा कान एक बार में, एक समय में 32,470 प्रकंपन एक बार में पकड़ सकता है। प्रकंपन यानी वाइब्रेशन, कंपन असंख्य होते हैं, लेकिन हमारा कान एक बार में 32,470 प्रकंपन को एक साथ पकड़ता है। हम बात करते हैं तब इस ध्वनि से, हम जब बात करते हैं तो इस ध्वनि से, वायु से, तो ध्वनि क्या है, हवा है, एक वायु है जो निकल रही है। वायु में लगभग 70 फीट लंबी तरंगे निर्मित होती है। जो तरंगे निर्माण होती है ना, 70 फीट लंबी तरंगे। हम बोलते हैं ना, भगवान महावीर की, स्वामी की दिव्य ध्वनि जो थी, 1,00,000 योजन तक लोग सुन रहे थे। आदिनाथ भगवान की तो 12 लाख योजन तक सुन रहे थे। तो क्या था ये ध्वनि वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन। हम यहाँ बैठे अमेरिका के लोगों को हीलिंग कर रहे हैं, वो ठीक हो रहा है। 17-17 साल से जो रूम से बाहर नहीं निकले थे, बेड पे थे, वो व्हील चेयर पे बैठ के घूम रहे हैं। हम यहाँ से हीलिंग दे रहे हैं, कोई अमेरिका जाके तो हमने हीलिंग नहीं दी उनको। ये सब क्या है, ये पूरा साउंड वाइब्रेशन है। ये सब साउंड वाइब्रेशन से ही शक्य है। ये तरंगे कान के पर्दे तक पहुंचती है, कान के पर्दे तक पहुंचती है। हमारा पर्दा जो कान का है वो हिलता है, वो हिलता है, उसमें कंपन वाइब्रेशन होते हैं, और वो वाइब्रेशन हमारे मस्तिष्क में और जाते हैं, और वहां से शब्द का बोध होता है। यहाँ से पूरे सिग्नल हाइपोथैलेमस सिस्टम से सिग्नल मिलते हैं कि हाथ उठाओ, हम हाथ उठाते हैं, चलो चलने लगते हैं, खाओ खाने लगते हैं।
हाइपोथैलेमस सिस्टम से दो धारा बहती है, एक विचारधारा, एक व्यवहार धारा। विचारधारा जो है वो हमारे मानसिक कार्य पे काम करती है और व्यवहार धारा जो है वो हमारे शरीर पे काम करती है, यानी बाहर की व्यवहार। व्यवहार हमारा बाहर से होता है कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो अच्छा भी हो सकता, बुरा भी हो सकता, शुभ भी हो सकता, अशुभ भी हो सकता है। इस प्रकार से ये बीजाक्षर हुए। अब बीजाक्षर हीलिंग टेक्निक, इसको सुबह सुबह स्नान आदि करके लाल पीले या सफेद वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बैठकर पढ़ना है। आप चाहे तो सामने दीपक लगा सकते हो, आप चाहे तो सामने पानी रख सकते हो। इसको पढ़ते समय कम से कम 108 बार मुद्राओं के साथ पढ़ो तो बहुत अच्छी बात। नई मुद्राओं के साथ पढ़ते ऐसे ही पढ़ो। नई माला फेरना है तो घड़ी में देख के 15 मिनट, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट से 45 मिनट तक, सबका समय लिखा हुआ है बीजाक्षर बुक में, कितने देर आपको पढ़ना है किस बीमारी के लिए। इसका जो रेशो है 4:6 के साथ, यानी श्वासों के साथ, इसमें से कुछ समय के लिए शरीर में ऑक्सीजन को रोका जाता है ताकि शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंच सके। 4:6 यह तकनीक आपके शरीर व मस्तिष्क श्वसन पर ध्यान लगाने की होती है। जहां आपको प्रॉब्लम है वहां पर आपको श्वासों को पहुंचाना है, श्वसन पर ध्यान लगाना है और आप चिंताओं से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ लग गया? प्राण पे, यानी श्वसन क्रिया पे आपका ध्यान लग गया। सबसे पहले अपने होठों को एक दूसरे से अलग करें, चिपके हैं अलग करें, मुंह से सांस बाहर छोड़ें। अब अपने ओठ बंद कर लें, बहुत धीमे नाक से 1 2 3 4 बोलते तक श्वासों को अंदर लेना है। 1 2 3 4 और 4 2 यानी होल्ड करना। अब उसको वहां रोके जहां आपको बीमारी है। अब 6 1 2 3 4 5 6 में उस बीजाक्षर के चैंटिंग के साथ छोड़ दे। अब वहां पर 2 मिनट सुनने की अवस्था, 1 2 बोलते तक रुक जाइए, फिर वापस श्वसन क्रिया प्रारंभ। 1 2 3 4 1 2 होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6 छोड़ दीजिए, 1 2 सुनने की अवस्था। इस प्रकार से आपको उसको पढ़ना है पूरक, कुंभक और रेचक की अवस्था में। बाहर की प्राणवायु ऑक्सीजन को अंदर लेना, हवा को अक्सर अंदर लेना, श्वास को अंदर लेना, ये जो क्रिया कहलाती ये पूरक क्रिया कहलाती। अब हमने श्वासों को अंदर ले जाकर रोक दिए, वो कुंभक क्रिया कहलाती है। अब श्वासों को हमने बाहर छोड़ दिए, यानी रेचक क्रिया कहलाती है। श्वासों को बाहर छोड़ना रेचक, चक दे। इस प्रकार सुबह शाम 108 बार बीजा अक्षर की माला गिनना है, एक एक माला देनी है जब तक आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते। आपको समझ में आ रहा है बीजाक्षर टेक्निक्स? धीरे धीरे मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की हूँ यह बीजाक्षर के बारे में कि कैसा है। साधारण व्यक्ति को ऐसा लगता है बीजाक्षर निरक्षर की प्रतीक होता है, लेकिन आज हर किसी को बीजाक्षर शक्ति की जरूरत है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, हर किसी को परेशानी है। बहू हो, बेटी हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, माँ हो, पिता हो, ससुर हो, किसी न किसी को किसी न किसी प्रकार की परेशानी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। कोई तन से अस्वस्थ है, कोई मन से अस्वस्थ है, कोई धन से अस्वस्थ है।
साधारण व्यक्ति को बीजाक्षर निरर्थक ही प्रतीत होते हैं, परंतु इसमें ऐसी शक्ति अंतर्हित रहती है जिससे आत्म शक्ति को उत्तेजित किया जा सकता है, आध्यात्मिक शक्ति का विकास किया जा सकता है। इसकी जो शक्ति है वो नमोकार मंत्र से ही उत्पन्न हुई है, बीजाक्षर और भक्तांबर, क्योंकि नमोकार मंत्र में 84 लाख मंत्रों की जनक कहा जाता है, जननी कहा जाता है। सर्वप्रथम ओम बीज है, यह मूलभूत है। एक निश्चित तय लय ताल से मंत्र का सतत जाप चलता है तो ये हम पे काम करता है। कैसे? जब हम एक निश्चित लय ताल के साथ उस बीजाक्षर को पढ़ते हैं तो हमारे नाड़ियों में स्पंदन होता है। क्या होता है? हमारे नाड़ियों में स्पंदन होता है उससे, और जब नाड़ियों में वाइब्रेशन होते हैं तो उसमें प्रेशर जाता है और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होके हमारा रोग शांत होता है। और जब नाड़ियों में स्पंदन हुआ और उससे क्या होता है, स्पर्शन से घर्षण, स्पर्शन से घर्षण और घर्षण से एक विस्फोट होता है और वहां ऊर्जा उत्पन्न होती है जो चक्रों को चैतन्य करती है। क्या हुआ? हमने जोर से भ पढ़ा। अब भ कहाँ था? भ कहाँ था? अभी हमने जो बताए थे ना 7 चक्राज में, भ कहाँ पर है? भ आपके स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान चक्र में भ है, जल तत्व के ऊपर भ बैठा है। अब आपने पढ़ा भ, भ बुखार आ रहा है, आपने भ पढ़ा। अब भ पढ़ा तो भ आपके स्वादिष्ठान चक्र पे था, जो स्वादिष्ठान चक्र में 6 पेटल थे उसमें इस साइड भ था। आपने भ पढ़ा और स्वादिष्ठान चक्र का भ दोनों ने गले मिल लिए, दोनों आपस में टकरा गए, दोनों भ का मिलन हो गया, टच हो गया। और कहीं भी दो चीज मिलती है तो उससे आवाज निकलती है, साउंड निकलता है। दो बर्तन भी टकराएंगे उससे आवाज निकलेगी, कोई भी दो चीज टकराती है तो उससे साउंड वाइब्रेशन निकलता है। अब जो साउंड वाइब्रेशन निकलता है वो विस्फोटक, उस चीज को वो फाड़ देता है। ब्लास्टिंग होती है जहां से हीरा निकल जाता है, हीरे के पत्थर निकल जाते हैं, कोयला निकल जाता है। ब्लास्टिंग से मात्र कोयला निकलता है, हीरा निकलता है, पन्ना निकलता है, सब निकलता है। जब ब्लास्टिंग इतनी बड़ी धरती को फाड़ सकता है तो ये साउंड हमारा जो निकल रहा है इतना शक्तिशाली, वो हमारे रोगों में दरार क्यों नहीं डाल सकता, हमारे रोगों को क्यों नहीं फाड़ सकता, फाड़ सकता है। हमारे रोगों को ठीक कर सकता है। आपको याद होगा बचपन में हम 2 पत्थर लेके घिसते थे, एक अंधेरे रूम में जाते, बैठते और घिसते, और उससे बिजली निकलती, एक लाइट निकलता, बड़ा मजा आता था कि अरे इससे तो इलेक्ट्रिक निर्माण होती है। बस ऐसे ही 2 अक्षर आपस में टकराए। अ कहाँ पर है? विशुद्धि चक्र में। आपको विशुद्धि चक्र में कोई भी परेशानी है, अ लिखे, बोले अपने, दोनों टकरा गए विशुद्धि चक्र का और आपके मुंह का साउंड वाइब्रेशन, दोनों आपस में टकराए, एक विस्फोट हुआ, साउंड वाइब्रेशन हुआ। आपके जो ब्लॉकेज थे एनर्जी सेंटर, वो ब्लॉकेज वहां पर खत्म हो गए प्रेशर से, और वहां शुद्ध एनर्जी चली गई और आपका गला ठीक हो गया। बस छोटा सा सिंपल इसकी रेमेडी है। सुबह के सेशन आज आपने अटेंड किया होगा तो बहुत सुंदर सेशन था आज का। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी इस पे काम करते हैं। चारों प्रकार की एनर्जी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे काम करते हैं ये भी मैंने सुबह बताया था। कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, अरे यार नागपुर हमको नहीं फल रहा, हम बॉम्बे में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। बॉम्बे भी नहीं फल रहा, हम सिवनी जाके शिफ्ट हो गए, दिल्ली जाके शिफ्ट, क्यों बॉम्बे में पैसा नहीं कमा पा रहा है और छोटे गांव में जाके पैसा कमा लिया आपने? क्यों ऐसा हो रहा है? आपने उस धरती पर कभी दान पुण्य नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया, तो वो धरती आपको फलीभूत नहीं हो रही, उसको बदल दीजिए। वहां आपका पुण्य जागरूक नहीं हो रहा, या तो खूब दान पुण्य करिए और वहीं रहिए, तो थोड़े दिन में वो आपको फलीभूत होंगी।
बीज मंत्र और उसकी शक्ति के सारे उसके अर्थ से कुछ काम नहीं पड़ता, सिर्फ आपका उच्चारण वहां शुद्ध चाहिए। हार्मोन्स जो है, आपके हार्मोन्स में बीज अक्षर से सामंजस्य उत्पन्न होता है, सामंजस्य रहता है, शरीर की रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, WBC बढ़ता है। कोई भी मंत्र हम पे काम कैसे करता है? हम मंत्र पढ़ते हैं, हमारे व्हाइट WBC जो है, व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता, WBC बढ़ गया, रोगों से लड़ने की शक्ति आई, हम ठीक हो गए। हमारे हार्मोन्स खुशबूदार हो जाते हैं, वो हार्मोन्स की खुशबू हमारे शरीर में फैलती है और हम ठीक हो जाते हैं। जहां गंदगी थी बैक्टीरिया की, वो ठीक हो गई। हमारे हार्मोन्स कैसे हो गए? खुशबूदार हो गए। मेडिटेशन से क्या होता है? आपके हार्मोन्स खुशबूदार होते हैं। जो जो हार्मोन्स खुशबूदार होते हैं तो आप स्वस्थता की ओर जाते हो। इसका शुद्ध उच्चारण निश्चित लय के तय ताल के साथ आपको करना है और सुबह सुबह करना है 4 से 7 के बीच में। इसका सही समय 3:40 वस्त्र शुद्ध होना चाहिए। ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग में आप इसको करिए। बीज का जो अर्थ होता है, वो बीज का अर्थ होता है किसी भी चीज को संकेत देना, यानी उसको बताना किसी भी चीज। जब हम मंत्र साधना करते हैं तो हम यदि पहली उंगली से, माला है नहीं यानी तो मैं पकड़, माला जब हम पकड़ते हैं, अंगूठे का सपोर्ट तो हमें लेना है। पहली उंगली जो है हमारी, पहला अंगूठा लेते हैं, जो हमारा अंगूठा है, हमने यूं माला पकड़ी, अंगूठे से मणि ऐसे सरकाया। यदि अंगूठे से मणि सरका के आप जाप कर रहे हो या करना चाहते हो तो आपको ये जाप मोक्ष प्राप्ति भी दिला सकती है। और आप तर्जनी से करते, तर्जनी से जाप करते हो तो ये व्यवसायिक कार्यों के लिए बहुत अच्छी होती है। और अनामिका से करते हो शांति के लिए, आपको शांति चाहिए, अनामिका से करते। सर्व कर्मों की सिद्धि के लिए कनिष्का से, अंगुली से जाप करना चाहिए। आज सबको बीज अक्षर की जरूरत है। हर कोई इस शरीर को सारे दिन खपाता है पैसा कमाने के लिए, यहाँ जा रहा वहां जा रहा वहां। और जब कोई रोग और बीमारी होती है, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, यहाँ एक्सरे, वहां MRI, ये 10 तो डॉक्टर के पास घूमता है। लौट के आता है तो क्या होता है? हाथ की आई शून्य, जीरो। हाथ की आई शून्य, कुछ नहीं मिलता, थक जाता है, हार जाता है। इस शरीर से जो पैसा कमाने के लिए भागदौड़ कर रहा था, उसी शरीर को ठीक करने के लिए वही पैसा अंत में काम आता है। टिट फॉर टैट, जैसा करे वैसा। जरूरत से ज्यादा शरीर को खपा दिया पैसे कमाने में, अब उस शरीर को दुरुस्त करने के लिए वही पैसा लगाओ। जो आया था वो चला, जो आया था वो धीरे धीरे चला। हमें 8-8 घंटे मिले हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 3 चीजें हैं, मोक्ष तो है नहीं। 8-8 घंटे तीनों के लिए दिए हैं। 8 घंटे आपकी जीविका कमाना, अर्थ 8 घंटे काम, 8 घंटे काम मोक्ष, क्या है ना वो 4, द्रव्य अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष तो है नहीं। चैट बॉक्स में लिख दो, एक चीज में भूल गई शायद, कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है, लिख दीजिए चैट बॉक्स में, किसी को पता है 4 चीज। धर्म, धर्म, हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म 8 घंटे, अर्थ 8 घंटे में, और काम 8 घंटे। 8-8 घंटे तीनों चीज करना है, 24 घंटे हो जाएंगे। उससे ज्यादा आप कोई भी चीज को करते तो बैलेंस तो बिगड़ेगा, और बैलेंस बिगड़ेगा तो बीमार तो हम होंगे। और उसके लिए फिर हमें जरूरत पड़ेगी बीजाक्षर की। जो अक्षर शक्ति असीम है,
वो हमारे पास है। मैं बीजाक्षर आपके लिए शेयर कर रही हूँ। आपको थोड़ा सा मैंने थ्योरी आपको बता दिया। फेसबुक लाइव करने से लोग जुड़ नहीं रहे हैं। जहाँ पे 40-50 लोग थे, आज 15 ही लोग हैं। लोगों को लग रहा है फेसबुक तो हो रहा है। मानत से जिस दिन निकलेंगे वो अंकुर, तेरी मेहनत सफल हुई। चलिए, एक एक बीजाक्षर लेते, फिर अ का बीजाक्षर मुद्राओं के साथ कल ले लेंगे। आज इसी को लेते हैं। एक एक बीजाक्षर आपको दिख रहे हैं कि इसको बड़ा करना पड़ेगा? लिखिए चैट बॉक्स में। दिख रहे हैं कि इसको ऐसा बड़ा करना होगा? बोलिए। लंब बीजाक्षर जब आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, थकान दूर करेगा। सबको पढ़ने का तरीका एक सा ही है। अरे क्यों? लंब बीजाक्षर हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और थकान दूर करने में सहायक है। इसको लाल कलर सामने रख के करना है। लाल अक्षर को अंदर लेना और मूलाधार पे इसका काम है पूरा। सोचिए, आपका मूलाधार ठीक हो रहा है लंब बीजाक्षर से। और आगे हम चलेंगे थंब बीजाक्षर। हाई बीपी और लो बीपी, हाई बीपी और लो बीपी, उच्च एवं निम्न रक्तचाप तत्काल राहत मिलती है। हाई बीपी और लो बीपी के लिए थंब। पढ़ने का तरीका एक जैसा है। सिर्फ हाई बीपी है तो भी थंब, हाई और लो दोनों है तो भी थंब बीजाक्षर। और सिर्फ लो है, हाई नहीं है, और सिर्फ लो बीपी है, थंब बीजाक्षर। और लो बीपी है तो एम बीजाक्षर आएंगे। सिर्फ लो बीपी है आपको तो एम बीजाक्षर, जो कि 2-3 जगह काम आता है। बच्चों के वृद्धि विकास में भी काम आता है ये। और निम्न रक्तचाप, ये देखिए, ये निम्न रक्तचाप लो बीपी के लिए एम बीजाक्षर। अब हमारे कठिन से कठिन कार्यों की सिद्धि, जैसे कोर्ट में केस पड़ा है, इससे बढ़ के तो कोई कठिन कार्य होता ही नहीं है। वकीलों के चक्कर लगाते रहो। कठिन कार्यों की सिद्धि थ बीजाक्षर। क्लिष्ट एवं कठोर कार्यों की सिद्धि। आगे चलेंगे। मृत्यु का भय, त्वचा रोग, कम बीजाक्षर। ठीक है, कम बीजाक्षर। मृत्यु का भय, कोरोना का डर, त्वचा रोग, रक्त विकृति, कम बीजाक्षर। पढ़ने की विधि सबकी एक जैसी। नेक्स्ट आ रहा है हमारा अरहम। अरहम जो अहंकार को नष्ट कर देता है। अरिहंत भगवान का अ है जो अहंकार को नष्ट करता है। आगे हम चलेंगे क्लीन। ज्यादा फास्ट फास्ट तो नहीं लग रहा आप लोगों को? फास्ट तो नहीं हो रहा ना? क्लीम, क्लीम बीजाक्षर जो है
पागलपन दूर करने के लिए। एक लेडीज के मिस्टर पागल खाना में भर्ती हो गए, मेंटल हॉस्पिटल में। उसने मुझसे पूछा, दीदी क्या करूं? मैंने क्लीम बीजाक्षर कर। सुबह शाम करा उसने। 1 हफ्ते के अंदर उसके मिस्टर पागल खाना से वापस, कभी कोई आता है? 1 वीक के अंदर उसके मिस्टर आ गए और अपनी दुकान संभालने लगे। भम बीजाक्षर बुखार दूर होता है, त्वचा रोग एवं कुष्ठ रोग दूर होता है। इसका जो कलर है, ये येलो कलर थोड़ा गलती से छप गया है। इसका ये कलर है, जो जे का कलर है ना, ब्लू, ये 5 नंबर ब्लू, ये यहाँ होना था, ये यहाँ होना था, ये थोड़ा गलत हुआ है। इसका ब्लू कलर है। ब्लू कलर शांत करता है, येलो कलर तो उत्तेजित करता है। तो बुखार को शांत करने के लिए ब्लू कलर, आपको ब्लू कलर की एनर्जी अंदर लेना है। ओम बीजाक्षर से सब कोई परिचित है। सृष्टि का निर्विरोध पार्टी कोई है तो ओम बीजाक्षर है। पूरे ब्रह्मांड में कोई जात पात नहीं, हर कोई ओम बीजाक्षर को मानता है। पंच परमेष्टि निहित है, सर्व विघ्न विनाशक ओम बीजाक्षर। 5 रंगों का मेला है ओम बीजाक्षर। रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर और व्हाइट कलर, 5 प्रकार के वर्ण होते हैं। पूरे के पूरे वर्ण इस बीज अक्षर में है। अब आगे चलेंगे। बहुत अच्छा, आज के समय में बहुत अच्छा अक्षर है। सबको स्ट्रेस, सबको तनाव, हर कोई स्ट्रेस में दिखता है। धम बीजाक्षर। मारण स्तंभन, आप प्राकृतिक विपदाएं आने पर धम बीजाक्षर, शांति देने वाला। गम बीजाक्षर, चर्म रोग। चर्म रोग के लिए 2 है, कम और गम। एक्जिमा है, आपको दांत खाज, खुजली, किसी भी प्रकार की बीमारी है, गम बीजाक्षर। नम बीजाक्षर, नशे से मुक्ति पाने के लिए। नम, किसी भी प्रकार का नशा, एडिक्शन। 29 नंबर श्लोक। उसके बाद सम बीजाक्षर, बाबासीर, पाइल्स आदि रोगों के दूर करने के लिए सम बीजाक्षर। दिख रहा है ना आपको? चैट बॉक्स में लिख दीजिए, दिख रहा है कि नहीं। रीम बीजाक्षर, डायबिटीज, हृदय की धड़कनें नहीं होने पर। ठीक है, रीम बीजाक्षर। श्रम बीजाक्षर, इस बीजाक्षर से आपका वाणी दोष, कभी कभी हमारी वाणी में न चाहते हुए भी दोष लग जाता है, न चाहते हुए कटुक वचन निकल जाते हैं। स्वप्न दोष, गर्भाशय संबंधी दोष, हार्निया जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है। किसी को हार्निया की शिकायत है तो उससे भी, इससे मुक्ति मिलती है। सम बीजाक्षर चाहे तो आप लिख सकते हो, लिख लोगे तो अच्छा रहता है। डायरी कभी भी खोल के देखो, यूट्यूब खोलेगा कौन बार बार। दम बीजाक्षर, निकृष्ट कारक, कोई भी निकृष्ट कार्य होता है उसको नष्ट करने के लिए। निकृष्ट यानी जो कार्यकारी नहीं है, वो सारे निकृष्ट होगा। बम बीजाक्षर सबसे बेस्ट अक्षर, बहुत पावरफुल। वायु रोग, जॉइंट पेन, 14 नंबर श्लोक, जोड़ों के दर्द दूर करने में सहायक। इसका कॉम्बो भी है, इसका कॉम्बो है बम ओम बम। ये और ज्यादा पावरफुल है। आप लोग बोल के देखिए, यदि आपको सूट हुआ तो आप ये मेडिसिन लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। बम ओम बम बहुत पावरफुल है ये, यदि आपको सूट हो रहा है तो ही लीजिए। चलते, अब हम एक एंटीबायोटिक रख लेंगे साथ में। एंटीबायोटिक बहुत काम करती है। हुम बीजाक्षर,
जो एंटीबायोटिक का काम करता है, प्रबल एंटीबायोटिक गॉल ब्लेडर, अपच, निमोनिया आदि रोगों को दूर करता है। उम बीजाक्षर आहा, पेट में पथरी, जलन से मुक्ति, बीजाक्षर के पाठ से मानसिक शांति तथा शक्ति का संचार होना। पेट में आपके पथरी है, आहा, जलन है, मानसिक शांति आपको चाहिए, शक्ति का संचार करने वाला कोई बीज अक्षर है, आहा, आहा, आहा। उसके बाद वम बीजाक्षर, भूख प्यास रोकने में सहायक। हम कभी भूख प्यास नहीं रोक पा रहे, बाहर जा रहे हैं, तो बम बीजाक्षर की माला दे दो, भूख नहीं लगेगी। आप उपवास आदि करते हो अपनी सेफ्टी के लिए, जब त्याग कर दे तो भूख प्यास की जरूरत ही नहीं है उपवास में। लेकिन कभी असाता कर्म के उदय से कभी कोई चीज खाने की इच्छा हो गई, उपवास करने के बाद भी खाने पीने में मन चला गया, तो वम बीजाक्षर। घम बीजाक्षर, स्वप्न दोष, कदर रोग दूर करने में सहायक। व्हाइट डिस्चार्ज जो होता है, घम बीजाक्षर, लेडीज लोगों के लिए बहुत अच्छी दवाई घम। यदि आप लोगों को व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है किसी को, तो आप किसी को बता भी सकते हैं। काम बीजाक्षर, पेट संबंधी कोई भी विकार, विशेष रूप से आंतों की सूजन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार की सूजन है, आप इसका चमत्कारिक लाभ, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे है, सबके लिए काम बीजाक्षर। पेट से संबंधित किसी भी रोगों के लिए तम बीजाक्षर, मुंह में जबड़े में सूजन, दांत में दर्द, सर्व सिद्धिदायक तम बीजाक्षर। बहुत पावरफुल अक्षर आ रहा है। रम, जो अग्नि तत्व का सहायक है। अग्नि तत्व हमारे नाभि स्थान पर है, और नाभि स्थान से हमारा सिर, सिर संबंधित बीमारी, माइग्रेन, सिर दर्द आदि कनेक्टेड। पेट की खराबी है तो आपका सर में दर्द होता है। रम हमारे अग्नि तत्व का अक्षर है, जिससे हमारा सर का दर्द, माइग्रेन आदि दूर होता है। पम, कलर के साथ लेना है, जैसे एक येलो कलर है, सोचिए आपका येलो कलर अंदर जा रहा है। बीजाक्षर करने से फेफड़ों के रोग, टीबी, अस्थमा, श्वास संबंधी रोगों से सफलता मिलती है। परमात्मा सूचक, टीबी, अस्थमा। ग्लोम, सुंदरता के लिए जीवन में निखार लाए। ग्लोम बीजाक्षर से आपको लगता है मैं सुंदर नहीं हूँ, सारे दिन ग्लोम ग्लोम, मैं सुंदर हूँ की भावना भाव, ग्लोम ग्लोम ग्लोम, ऐसा पढ़ना है इसको, ठीक है। और हम बीजाक्षर, गर्भ रक्षा, 34 नंबर श्लोक के साथ 9 महीने तक किसी भी प्रकार की बाधा न आए, किसी को बार बार अवर्षण हो जाता है, गर्भ रुकता नहीं है, उस सब के लिए, गर्भ रक्षा के लिए हम बीजाक्षर। कानों में जिसको सुनाई नहीं आ रहा,
द्वाम बीजाक्षर। यह बीजाक्षर कान के समग्र रोगों को दूर करने में सहायक है। दम बीजाक्षर, वशीकरण बीजाक्षर। किसी को वश में करना है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, दम बीजाक्षर। ध्वम बीजाक्षर, विविध भय निवारक। 30 नंबर श्लोक। एम बीजाक्षर, बच्चों के हकलाने से मुक्ति। कई बच्चे कभी कभी हकलाते हैं, वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक से बोल नहीं पा रहे। एम बीजाक्षर। बहुत अच्छा बीजाक्षर आ रहा है। फैट रिलीज करने के लिए। फैट हमारा डिपोजिशन बहुत हो जाता है बैठे बैठे, मोटापा घटाने के लिए, फैट घटाने के लिए। आ बीजाक्षर। एम बीजाक्षर, बच्चों की बुद्धि विकास के चंचलता के लिए, बच्चों को हकलाना, चंचलता। दोम विविध भय निवारक। दम बीजाक्षर, वशीकरण, किसी को वश में करना है, वशीकरण भी। हम पहुंचे थे एम तक। छम बीजाक्षर, भूत पिशाच आदि बाधाओं का विनाशक और शांति का पोषक। छम बीजाक्षर। श्रीम बीजाक्षर, लक्ष्मी प्राप्ति वाचक। बिजनेस में किसी को भी लॉस हो रहा हो, श्रीम बीजाक्षर, लक्ष्मी प्राप्ति वाचक। 36 नंबर, 28 नंबर और 48 नंबर, तीनों श्लोक में श्रीम बीजाक्षर काम करेगा। ओम बीजाक्षर, ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, गुस्सा शांत करने में, मान सम्मान पाने के लिए। आपको प्रमोशन वगैरह नहीं हो रहा है तो ओम बीजाक्षर काम हो जाएगा। उसके बाद क्रोम बीजाक्षर, अंकुश ब्रेक का काम। आंखों से संबंधित बीमारी, नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए, और किसी भी प्रकार की आंखों में कोई चीज आ रही है बाहर के इन्फेक्शन वगैरह, उसको रोकने के लिए क्रोम बीजाक्षर। सुम बीजाक्षर, आंतों एवं पेट संबंधी अनेक रोगों से मुक्ति दिलाती है। सुम बीजाक्षर, पहले काम बताया था हमने किडनी आदि के लिए, और शुम बीजाक्षर भी छोटी आंत बड़ी आंतों में सूजन वगैरह आ गई तो काम करेंगे। हिम बीजाक्षर, कफ विकार जनित रोग दूर होते हैं। हम भी काम करेगा और हिम भी काम करेंगे। वात पित्त कफ से हमारा शरीर बना है। तम बीजाक्षर, चोरों को स्तंभित करने के लिए। यम बीजाक्षर, बच्चों के चंचल मन को एकाग्र करने में सहायक। बच्चे बहुत उद्यम करते हैं, शांत नहीं बैठते हैं, उनका कहीं मन नहीं लगता है, बहुत परेशान करते हैं, तो यम बीजाक्षर बच्चों के चंचल मन को रोकने के लिए। जम बीजाक्षर, आदिवादी और शामक, पम और जम दोनों काम करेंगे। जलोदर रोग, असाध्य रोगों के लिए जम बीजाक्षर। हम बीजाक्षर, गले पे लिखना है, थायराइड के लिए। हम बीजाक्षर, आपको यदि गले की कोई भी प्रॉब्लम है, थायराइड है, गले में गठाने आ गई है, किसी भी प्रकार की गले की आपकी प्रॉब्लम है, गले में गांठ, गला बैठ गया है, आवाज नहीं निकल रही है, थायराइड हो गया हो, खाना नहीं खा के हो रहा हो, अन्न नलिका में प्रॉब्लम हो, गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, हम बीजाक्षर काम करेंगे। हमको आपके गले पे लिखना है और हमको वैसे ही पढ़ना है जैसा हम पढ़ते हैं। सोम, सबका हित करने वाला, पति पत्नी के संबंध मधुर करना। 11 नंबर श्लोक, पति पत्नी रूठ के इधर उधर हो जाते हैं तो उनको हित में करने वाला सौम बीजाक्षर, जो हमेशा सौभाग्यवती बनाए रखता है।
उसके बाद रोम, जो महाशक्तिवाचक रोम बीजाक्षर है। नजर दृष्टि दोष निवारण हेतु 25 नंबर श्लोक। जब कभी किसी को नजर दृष्टि लग जाती है, हम 25 नंबर श्लोक पढ़ते हैं, रोम बीजाक्षर भी पढ़ सकते हैं। सरसों का दाना आपको हाथ में लेना है, थोड़ा सा 7 बार वो बच्चे के ऊपर से या बड़ों के ऊपर से घुमाना है और सरसों के दाना को पानी के फ्लो में फेंक देना। यदि एक कपड़ा लेते हो, कपड़े को 7 बार घुमाइए, गैस में जलाइए। यदि उसमें स्मेल आ रही है कपड़े की तो ठीक है, नहीं आ रही तो समझिए इसको नजर लगी थी, और फिर वो कपड़े को जलते हुए जला दीजिए गैस पे और फिर उसको बुझा दीजिए। नजर दृष्टि दोष सबको पता है, दादी नानी लोग पहले हमारी सबकी नजर उतार चुकी है। 25 नंबर श्लोक और रोम बीजाक्षर। अब उसके बाद पा बीजाक्षर 27 नंबर श्लोक, उपसर्ग निवारक। श्लोक नंबर भी आप लिखते जाइए। उपसर्ग निवारण हेतु किसी भी प्रकार के उपसर्ग, ये नहीं कि आपके यहाँ पर सिंह आ जाएगा या सांप चलने लगेगा। सांप आप तो आजकल दिखते नहीं है, सिंह भी दिखते नहीं। बहुत प्रकार के उपसर्ग आजकल होते हैं। भाई भाई पे उपसर्ग कर रहा है, नंद भौजाई पे कर रही है, सास नंद पे कर रहे हैं, एक दूसरे पे। उपसर्ग के बहुत सारे तरीके हो गए हैं आजकल। गरीबी हम पे उपसर्ग कर रही है, कई प्रकार के परेशानियां हम पे उपसर्ग करती। जैसे 27 नंबर श्लोक हमने बताया था, सुबह 27 बार, दोपहर में 27 बार, शाम को 27 बार। का बीजाक्षर को एक माला आपको देनी है। श्रम, सरस्वती सूचक, विद्या के लिए श्रम, श्रुम, एम 3 बीजाक्षर काम करते हैं, जो आपकी बुद्धि का विकास करेंगे। जो भूल रहे हो उसको याद कराएंगे। सरस्वती विद्या प्राप्ति के लिए। रूठे हुए व्यक्ति को वापस लाना है। उल्टा भक्तांबर जो हम बोलते हैं, 7 से 48 और 1 से 6 पढ़ो, वही 7 नंबर श्लोक के लिए श बीजाक्षर। कोई हमसे रूठ के इधर उधर भग गया है, वापस नहीं आ रहा है, श बीजाक्षर। अभी इंदौर से एक भाग गया था, उसको हमने बोला था ऐसा ऐसे श्लोक पढ़ो, ऐसा ऐसा बीजाक्षर पढ़ो, वापस आ गया। 2 दिन पढ़ी उसने, तीसरे दिन वापस आ गया। बहुत सारे लोग वापस आए हैं जो रूट के घर छोड़ के भाग जाते हैं, उनके लिए श बीजाक्षर और 7 से 48 और 1 to 6 ऐसे पढ़ना है। जिनके शादी ब्याह आदि नहीं हो रहा है, मंगल कार्यों के लिए और मोक्ष लक्ष्मीदायक मम बीजाक्षर। शादी ब्याह आदि नहीं हो रहे हैं, बड़े से बड़े मंगल कार्य के लिए मम बीजाक्षर। ग्रोम, बाहर का आभा मंडल सुरक्षित करना। हमारा एक इनर ऑरा होता है, एक आउटर ऑरा होता है। ग्रोम बीजाक्षर जो बाहर का गोल्डन ऑरा है हमारा, उसको सुरक्षित करता है। आपको इसकी भी माला जाप देना है। सबके एक जैसे टेक्निक्स है पढ़ने के। ई बीजाक्षर आंखों पे लिखना है। ई बीजाक्षर को आंखों पे लिखना है और ई का चैंटिंग करना है। 3 नंबर 5 नंबर श्लोक। ई बीजाक्षर से आंखों की परेशानियां ठीक होंगी, ठीक है। और र बीजाक्षर पुत्र प्राप्ति के लिए, जिसे विशफुल चाइल्ड 9 नंबर श्लोक, पुत्र प्राप्ति चाहिए। ई बीजाक्षर आंखों की रोशनी बढ़ाने हेतु, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ई बीजाक्षर आंखों पे लिखना है, उंगली फेर के फिर करना है। अंदरूनी आभा मंडल की सुरक्षा कवच, हमने बाहर का व्योम बताए थे, और स्विम जो है ये अंदरूनी आभा मंडल की सुरक्षा। हमारे 2 प्रकार के आभा मंडल है, एक अंदर का है और एक बाहर का है। अभी हमने जो आपको ग्रोम बताए थे वो बाहर के आभा मंडल को सुरक्षित करता है। स्विम जो है वो अंदर के आभा मंडल को सुरक्षित करता है। अब आ रहा है श्रुम बीजाक्षर, जो लक्ष्मी प्राप्ति बुद्धि बढ़ाने के लिए हमने बताया था। अभी एक श्रम श्रुम 2 अक्षर हो गए। ये बुद्धि बढ़ाने के लिए, आईक्यू मेमोरी स्ट्रांग करने के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, पढ़ाई के लिए श्रुम और श्रम। एक और बीजाक्षर है इसमें,
परिवार में यूनिटी, प्रॉस्पेरिटी और एकता लाने के लिए नम बीजाक्षर। रेड कलर और ग्रीन कलर, ग्रीन कलर से आनंद आ जाएगा और रेड कलर से सबके अंदर एकता आ जाएंगी। दुष्ट वचन अवरोधक 37 नंबर श्लोक आपके सामने अक्षर आ रहा है। ब्लूम, ब्लूम अक्षर, ब्लूम, ये देख रहे हो आप। व्यवहार बदलने हेतु, दुष्ट प्रवृत्ति को नष्ट करने हेतु। किसी किसी के व्यवहार, हम कितना भी मीठा बोले लेकिन सामने से उनकी आवाज कर्कश ही होती है, खासकर जेंट्स लोगों को। कितने भी अच्छे से लेडीज बोलेंगे तो वो उनके ऊपर सिंह के जैसे दहाड़ के ही बोलेंगे। इस प्रकार से आज हमने बहुत सारे बीज अक्षर देखे। कुछ बीज अक्षर कल हम ले लेंगे और भी हमारे बीज अक्षर मुद्राओं के साथ वाले जो है उसको हम कल ले लेंगे। आज हमने इतने अक्षर देखे हैं। बहुत सारे बीज अक्षर है जो हमारी बीजाक्षर बुक में, बहुत सारे अक्षर, नई बीजाक्षर की एक तो बुक आपको ये पता है जो आई है हमारी बीजाक्षर एंड भक्तांबर। ये बुक में बहुत सारे 100 से भी अधिक बीजाक्षर डले हुए है। कल हम मुद्राओं के साथ अबीजाक्षर की थेरेपी लेंगे। एक और हमारी नई बुक आई है, ये देखिए, अबीजाक्षर मुद्राओं के साथ की। अ जो पावरफुल बना है, ओम, अरहम, अरिहन, आराधना, अर्चना, ऑक्सीजन, आत्मा, आदिनाथ से एक पावरफुल शक्तिशाली बना है। उस की पूरी थेरेपी मुद्राओं के साथ, इसमें पूरे बीजाक्षर की ही, थोड़ी छोटी थी ये पहले, थोड़ा सा बड़ा इसको कर दिए। तो ये 2 बुक है और एक भक्तांबर की छोटी बुक भी आई है। 3 प्रकार की बुक है। बीजाक्षर कार्ड है जो आप सामने रख के उसकी एनर्जी लो और उसको करो। उसके बाद टेप रिकॉर्ड का शॉर्टेज है, अभी बीजाक्षर की टेप रिकॉर्ड भी हमने बनाए हैं लेकिन वो चाइना का माल था, अभी आ नहीं रहा है, तो टेप रिकॉर्ड अभी बन नहीं पा रहे है। मालाएं किस कलर से कौन सा अक्षर करना है, वो कलर में जो दिए है उस कलर से, उस माला के माध्यम से आप करिए। किस श्लोक को किस कलर से करना है, छोटी बुक है भक्तांबर की, उसमें किस कलर की माला से किसको करना है वो उसमें दिया है। और इसमें भी बीजाक्षर बुक में भी माला का दिया हुआ है। जिस कलर से जिस श्लोक की माला करना है उसी श्लोक का बीजाक्षर उस कलर की माला से करनी है। ठीक है, इस प्रकार से श्वासों के साथ आप रोज करिए। बीजाक्षर बहुत सारे हैं, बहुत सारे मैंने बता दिए। कल और बचे हुए मुद्राओं के साथ वाले बीजाक्षर हम लेंगे। ये यूट्यूब पर भी हम डाल देंगे, चाहे तो आप सब शेयर करके इसको पढ़ सकते हैं। अभी फेसबुक पे है, यूट्यूब पे भी हम डाल देंगे। टाइम क्या हो रहा है, 4:20 हमारा टाइम हो गया, तो अभी हम क्लास को एंड करेंगे। निर्बीजम अक्षरम नास्ति, कोई बीजाक्षर ऐसा नहीं कि जिसमें शक्ति ना हो। सब बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है। आप इसका आज ही प्रयोग करिए, अपने एक्सपीरियंस हमें दीजिए। अरहम शब्द को रमण है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। सभी को जय, जिन्हें तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। ठीक है, किसी को पूछना है कुछ पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। आज प्राणिक हीलिंग की क्लास है क्या? हाँ है, आज प्राणिक हीलिंग की क्लास है। ठीक है, आज आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब होगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अनीता थैंक यू। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। हाँ, मेरे को ये पूछा, बच्चे को जो सर्दी खांसी हो रही है तो उसके लिए कौन सा बीजाक्षर और श्लोक का हीलिंग देना? गले पे हम लिखना है। हाँ। और हम ये भी चलेगा। और अ लिखना है, अच्छा। दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं, अ और हम, और दोनों माला एक बार आप दे सकते हैं बच्चों की सर्दी के लिए। हाँ वो दीदी, मेरा सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है मेरे को। आएगा,
इसका हीलिंग का कौन सी हीलिंग? मेरा सर्टिफिकेट पहले उसमें ही हो गया है ना। ये अनीता, भक्तांबर हीलिंग का क्या? हाँ भक्तामर हीलिंग का। कोई बात नहीं, ये वाली बैच में आप ले लेना। इसमें अभी जुड़े रहिए, 8-10 दिन बाद ये कोर्स खत्म हो जाएगा। लगभग 20 तारीख तक हम कोर्स खत्म करेंगे। मैंने 20 उस समय फोटो लिया था, सब किया था। हाँ, तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में देखती हूँ, रखा होगा अनीता बख्शी जी का, तो मैं भिजवा देती हूँ। नहीं हाँ होगा तो ठीक इसको ठीक कर देंगे। अभी रखा होगा कहीं, नहीं गया होगा आपका गलती से, हाँ तो ठीक है। कोई कर देंगे, ठीक है। हाँ ठीक। ठीक आशीर्वाद। हाँ दीदी, ये जो शम वाला बीजाक्षर बोले, उसमें जो आपने कार्ड दिखाया और जो बुक में, दोनों का कलर एकदम अलग है। जो कार्ड दिखाए और बुक में कौन सा शम दिखाऊं? शम जो हार्निया की मुक्ति के लिए है, कौन सा कलर है उसमें? इसमें ना ब्लैक कलर से लिखा है और नीचे ब्राउनिश कलर है, मतलब ऑरेंज से जो डल वाला। वो सही है, वो सही है, ये सही वो है। हाँ वो सही है जो आपके पास है ना। और खाली एक भम वाले का, बस इसमें गला तो मैंने बताया भम का कलर ब्लू होना, नीला। वायलेट कलर वो क्राउन चक्र पे भी काम करता है। वायलेट चलेगा और ब्लू चलेगा उसमें। एक दो कलर के थोड़ा सा प्रिंट मिस है उसमें। ठीक है, ओके, थैंक यू। केतन मेहता जी अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी आपने अभी जो 3 बुक्स बताई अभी, हाँ, वो क्या जैसे मंगवाएंगे तो उसका एक साथ आएगी कि सबका अलग अलग करना होगा नहीं मंगवाने? एक साथ पूरा 3 बुक का सेट है। अच्छा, आपको एक साथ आ जाएगा तीनों का 350 रुपए। 350 में 3 बुक का सेट। एक और छोटी है भक्तांबर की, और ये अच्छा। 2 बड़ी को भी दिखाई, और एक छोटी भक्तांबर की। 3 बुक का सेट है, 350 में विथ कोरियर आपको आ जाएगा। दीदी वो सारा ले आपने अभी जो आज बताई वो सब कुछ उसमें है ना? सब इसमें है। बीजाक्षर कार्ड चाहिए तो 500 रुपए में चारों चीज आ जाएंगी आपको। और दीदी माला का बोल रहे हैं? माला 500 की है, 1000 रुपए में एक माला भी उसमें आ जाएंगी। नहीं जैसे अगर टेपरे कार्ड मिल नहीं रहा, टेपरे कार्ड 1500 रुपए का है। बीजाक्षर भक्तांबर ध्यान सब है उसमें, लेकिन वो टेपरे कार्ड है ही नहीं, मिल ही नहीं रहे मार्केट में। और सारे जैसे आपने बताया श्लोक के अलग अलग कलर के, जो कलर का श्लोक रहेगा उसी कलर का बीज अक्षर माला लेंगे ना? हाँ, श्लोक और बीज अक्षर उस कलर के माला से ही होगा। दीदी क्रिस्टल का यूज कर सकते हैं माला? क्रिस्टल मोती जो आती है क्रिस्टल की भी चलेंगी। चलेगी ना? हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, राजकुमारी जी। हाँ, आपने जो हमें तो पहले 2 बुक भेज दी, तो तीसरी बुक लेनी पड़ेगी? नहीं, जरूरत नहीं, उसमें भी सब है। अच्छा, वो जो तीसरी बुक में जो हमारी बुक में वो है क्या? है, उसमें भी है, वो अलग से एक छोटी